दोस्तों आज की कहानी है मौत का साया। साल 2009 की एक सर्द रात थी। दिल्ली में रहने वाला अभिषेक अपने 3 दोस्तों करण, सौरभ और नेहा के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर निकलने की तैयारी कर रहा था। अभिषेक को एडवेंचर और रहस्यमयी जगहों का बहुत शौक था। वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाना चाहता था जहां लोग जाने से डरते थे। इस बार उनकी मंजिल थी एक अनजान, वीरान गांव, कालागढ़। करण ने इंटरनेट पर इस गांव के बारे में पढ़ा था। कहते थे कि वहां सालों पहले एक रहस्यमयी हादसा हुआ था। पूरा गांव अचानक एक ही रात में उजड़ गया। उसके बाद वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि गांव पर काले साए का कब्जा हो गया था। अभिषेक को यह जगह बहुत दिलचस्प लगी। दोस्तों को मना लेने के बाद चारों ने कार से गांव के लिए सफर शुरू किया। रास्ते में घना जंगल था। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे किसी ने रात को अपने पंजों में जकड़ लिया हो। रास्ते में कोई दुकान या ढाबा भी नहीं था, बस घुप अंधेरा। भाग दू, अजनबी की चेतावनी। जब जब वे गांव के करीब पहुंचे तो सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने एक कंटीली लाई पकड़ी हुई थी और उसका चेहरा अजीब तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर इशारा करते हुए बोला, मत जाओ, वो गांव जिंदा नहीं, मरा हुआ है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। गांव का प्रवेश द्वार टूटी फूटी ईंटों और सूखे पेड़ों से ढका हुआ था। प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरा गांव सांस लेना भूल गया हो। भाग 3, शापित हवेली का सच। गांव में उन्हें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे पर रक्त से लिखा हुआ एक मंत्र था, जो इस घर में कदम रखेगा वो मौत के अंधकार में समा जाएगा। नेहा घबरा गई और वापस जाने को कहने लगी, लेकिन अभिषेक को अपनी जिद पर भरोसा था। चारों ने अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून के छींटे और पुराने समय की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक कमरे से हंसी की आवाज आई। आवाज एक मासूम बच्चे की थी, लेकिन उसकी हंसी किसी राक्षस जैसी डरावनी थी। सौरभ ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो कमरे में एक कटी फटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। तभी हवा में एक स्त्री का भयानक चीखना गूंजा। सबने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर न आंखें थीं न होंठ, बस गहरा काला गड्ढा। आत्माओं का आतंक। हवेली के अंदर कदम रखते ही हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। पूरा घर किसी मकबरे में बदल गया था। करण घबराकर दरवाजा खोलने भागा, लेकिन वो दरवाजा दीवार में समा चुका था। तभी अचानक कमरे में हवा का दबाव बढ़ने लगा और हर ओर से खून की बूंदें टपकने लगीं। नेहा को महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। जब अभिषेक और सौरभ ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उनके हाथ में काले जलते हुए निशान पड़ गए। तभी हवेली की दीवारों पर कुछ आकृतियां बन गई। पलटी हुई आंखें, जले हुए चेहरे और कटी हुई गर्दनें। ये आत्माएं उन लोगों की थी जो गांव में पहले आए थे और कभी लौटकर नहीं गए। भाग गाइस, मौत का नाच। चारों किसी तरह भागने लगे, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। वे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए जहां जमीन पर सैकड़ों कड़ी फटी लाशें पड़ी थीं। वहां एक काला पंडित बैठा था जो एक राक्षसी मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही अभिषेक ने उस पंडित को रोकने की कोशिश की, पंडित ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने एक मंत्र पढ़ा और जमीन से सैकड़ों आत्माएं उठने लगीं। वे आत्माएं हवा में घूमते हुए सब पर टूट पड़ी। करण और सौरभ को आत्माओं ने जकड़ लिया। उनकी खाल छिलने लगी और उनकी आंखें बाहर निकलने लगीं। भाग 6, अंधेरे में समा जाना। अभिषेक और नेहा भागते हुए एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। अचानक हवेली में खड़ी सफेद साड़ी वाली आत्मा उनके सामने आ गई। उसने नेहा को उठाकर हवा में लटका दिया और धीरे धीरे उसका गला घोंटने लगी। अभिषेक ने कांपते हुए अपनी जेब में रखी माचिस निकाली और हवेली में पड़ा तेल फेंककर आग लगा दी। पूरा घर जलने लगा। आत्माएं चीख चीख कर तड़पने लगीं। लेकिन जैसे ही अभिषेक दरवाजे के करीब पहुंचा, जमीन के नीचे से काली आत्माओं का हाथ निकला और उसे घसीटकर नीचे खींच लिया। हवेली धू धू कर जलने लगी। गांव फिर से वीरान हो गया। किसी को पता नहीं चला कि अभिषेक, करण, सौरभ और नेहा क्या हुआ। अंत। कुछ महीनों बाद गांव में एक यात्री ने एक जली हुई हवेली को देखा। उसके दरवाजे पर रक्त से एक चेतावनी लिखी थी, यहां भी आत्माएं भटकती हैं। जो अंदर गया उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आई।
आज भी उस गांव में रात को लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। गांव वाले अब वहां जाने से कतराते हैं क्योंकि वो जानते हैं वहां मौत का साया हमेशा मंडराता है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।